दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन की जो एरर है, यानी कि सेलर पैनल पे आपने पहले मैंने इससे एक वीडियो बनाई थी इससे पहले, जिसमें आपको बताया था कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन की जो एरर आती है, यानी जो वार्निंग मैसेज आता है, और उसी के बिहाफ पे, यानी कि जब मेरे अकाउंट के ऊपर यानी सेलर पैनल पे वो वार्निंग मैसेज आता है, तो इसकी मैं अपील अमेज़ोन को करता हूँ। तो अपील जब मैंने की, अपील करने के 12 घंटे के बाद में मुझे अमेज़ोन की ओर से रिप्लाई मिलता है कि ये एक मेल मुझे रिसीव होती है और जिसका सब्जेक्ट वो है यू आर अमेज़ोन इन इंक्वायरी। ये इसका सब्जेक्ट है। और अमेज़ोन की ओर से ये जो मुझे रिप्लाई मिला, इसके अंदर ये वो ASIN नंबर होता है जिसकी कि मुझे वार्निंग, पॉलिसी वायलेशन की जो वार्निंग थी मुझे रिसीव हुई थी। और इसी के अंदर यहाँ पे जो मैंने रीज़न मेंशन किया था, वो आपको इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने ये बताया था कि इट्स माय मिस्टेक और डू नॉट रिपीट अगेन इन फ्यूचर। तो मैंने इस तरह से एक लाइन लिखी थी, बट अमेज़ोन ने उस चीज़ को जो है साफ यहाँ पे इग्नोर किया है। और इग्नोर करते हुए यहाँ पे लिखा कि वी आर अनएबल टू रिमूव द पॉलिसी वायलेशन रिकॉर्ड फॉर दिस ASIN फ्रॉम योर अकाउंट। यानी कि अभी जो है अमेज़ोन मेरे इस पॉलिसी वायलेशन जो है मेरे इसमें रिकॉर्ड को नहीं हटाएगी, क्योंकि ये मेरे जो इसके अंदर जो मैंने इनको सबमिट किया है, यानी कि यू आर सबमिटेड डिड नॉट एडेक्टली एड्रेस द रीज़न फॉर देयर रिमूवल। यानी कि मैंने जो इनको एक लाइन लिखी है, वो लाइन कहते हैं आपने जो लिखा है वो वैलिड नहीं है। अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट है तो आप हमें लीगल डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। अदरवाइज़ आपको जो है ये जो पॉलिसी वोलेशन है, रिकॉर्ड दिस लिस्टिंग विल बी रिमेन ऑन योर अकाउंट हेल्थ। ये आपके अकाउंट हेल्थ पे रहेगी और फॉर अप टू 180 डेज। तो यहाँ पे आपको जो है 180 डेज आफ्टर द लिस्टिंग रिमूवल, यानी कि ये जो लिस्टिंग है, आपने जैसे अमेज़ोन जैसे ही आपके अकाउंट पे इस तरह की वार्निंग या कोई भी कंप्लेंट आती है, तो इमीडिएटली उस लिस्टिंग को वो रिमूव कर देता है। और रिमूव करने के बाद जब आप उस लिस्टिंग को रिमूव कर देते हैं, तो वो अब यहाँ पे पहले इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि 90 डेज़ के अंदर जो है वो रिमूव हो जाती है। बट यहाँ पे मुझे अमेज़ोन की ओर से मेल रिसीव होती है और मेल के अंदर मेंशन है 180 डेज़। यानी कि अगर आप यहाँ पे कोई लीगल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते हैं, तो उस केस में ये एरर आपके सेलर पैनल पे 180 डेज़ तक रहेगी। और 180 डेज़ का मतलब 6 महीने होते हैं। 6 महीने के बाद ये एरर आपकी ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगी। तो इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको 90 डेज़ बताया था, तो वो 90 डेज़ नहीं है, 180 डेज़ हैं। तो वो 90 डेज़ मैंने जो है अमेज़ॉन के सेलर सपोर्ट पे मैंने इसका कंप्लेंट लॉग की थी, केस लॉग किया था। जब मुझे टेलीफोनिक सपोर्ट दिया गया था तो उस टाइम मुझे 90 डेज़ के लिए बोला गया था, बट यहाँ पे मुझे मेल रिसीव होती है 180 डेज़ की। तो यहाँ पे आपको 180 डेज़ का जो है टाइम दिया जाता है। और अगर इस बीच में आपके अकाउंट हेल्थ पर कोई अदर पॉलिसी वोलेशन होती है, यानी 2 या 3 से अदर और भी कोई पॉलिसी वोलेशन होती है, तो अमेज़ॉन आपका सेलर अकाउंट सस्पेंड भी कर देता है। तो ये तो हो गया कि अमेज़ॉन पे मैंने अपनी अपील को सबमिट किया, और सबमिट करने के बाद अमेज़ॉन ने मुझे इसका रिप्लाई मेंशन यहाँ पे दे दिया कि हम अभी आपके इसको जो आपने हमें अपील की है उसी बिहाफ पे हम इसको, ये सफिशिएंट नहीं है कोई भी, इस वजह से हम आपकी इसको वार्निंग मैसेज को आपके अकाउंट हेल्थ से रिमूव नहीं कर सकते। अब इसके बिहाफ पे मैंने मेल भी की थी, जो कि मेल मुझे इसके अंदर रिसीव हुई थी। जो उसके अंदर जो ट्रेडमार्क का जो ओनर है, ओनर के साथ ही उनकी ईमेल एड्रेस होता है। उसके अंदर मैंने, आप देखेंगे सेकंड टैब के अंदर मैंने यहाँ पे अपोलाइज टू यू फॉर माई मिस्टेक, या और यहाँ पे वो ASIN नंबर है। तो इसके लिए मैंने उनको अपोलॉजी मेल भी लिखी है। मेल के साथ में अपनी गलती जो मैंने की है उसको भी मैंने मेंशन किया है कि प्लीज़ आप अपनी कंप्लेंट को विड्रॉ कर लीजिए और मेरे से जो मिस्टेक हुई है
ये फ्यूचर के अंदर कभी नहीं होगी। तो उनका मुझे रिप्लाई मिलता है यहाँ पे कि वी कंफर्म रिसिप्ट ऑफ यूर मैसेज और वी विल रिव्यू यूर केस एंड गेट बैक टू यू सून। तो यानी कि ये इनका मेरे पास रिप्लाई मिला है कि हम आपके इस केस को देखेंगे और देखने के बाद शॉर्टली हम आपको इसको रिप्लाई करते हैं, या रिप्लाई करने के साथ अगर इस बीच इन्होंने अपनी कंप्लेंट को विड्रॉ कर लिया, यानी अमेज़ोन के सेलर पैनल पे अगर ये अपनी कंप्लेंट करते हैं, कंप्लेंट को अगर वापस ले लेते हैं, तो उस बीच आपके सेलर पैनल से वो वार्निंग मैसेज ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि दोनों केस में मैंने अपील को भी सबमिट कर दिया, और सबमिट करने के साथ में उन पार्टी को जो है मैंने मेल भी कर दी। और ये जो पार्टी थी ये यूएस बेस की कंपनी थी। और अब मैं आपको अपना जो है सेलर पैनल दिखाता हूँ। तो ये जैसे कि मेरा अभी अमेज़ोन का सेलर पैनल है, और जब भी मैं इस सेलर पैनल को ओपन करूँगा तो यहाँ पर ये अलर्ट का जो मैसेज है, यानी कि ये योर अकाउंट इज़ एट रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन, यानी कि ये जो एरर मैसेज है या वार्निंग मैसेज है ये 180 डेज़ तक कंटिन्यू रहेगा। अगर इस बीच में वो कंपनी अगर अपनी कंप्लेंट को वापस विड्रॉ कर लेती है या हटा लेती है, तो उस केस में ये बीच में भी रिमूव हो जाएगा। बट अभी मेरे पास किसी भी तरह का कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इस चीज़ को मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। अगर इस बीच में मेरे अकाउंट के अंदर 2 से 3 अगर पॉलिसी वोलेशन की कोई वार्निंग आती है तो मेरा अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। तो इस तरह से आपको अब अपने जो भी अकाउंट पे अगर आपको इस तरह की जो वार्निंग मैसेज आती है, वार्निंग मैसेज आने के बाद में आप अपने अकाउंट को अच्छे से मेंटेन करें, यानी कभी भी कोई लेट डिस्पैच ना करें। ऑर्डर जितने भी आते हैं उनको टाइम से आप डिस्पैच करें, और नेगेटिव फीडबैक आपको ना मिले, यानी कि आपके पास जितने भी ऑर्डर रिसीव होते हैं उन ऑर्डर को जो क्वालिटी होती है अच्छी क्वालिटी के अंदर आप उसको सबमिट करें। और किसी भी अगर इस बीच में आपके कस्टमर का नेगेटिव फीडबैक आता है या आपकी रेटिंग डाउन होती है तो उस केस में भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो इस जब तक ये आपकी एरर रिमूव नहीं हो जाती है, जब तक आप अपने अकाउंट की हेल्थ को कंटिन्यू मॉनिटरिंग करते रहें, और मॉनिटरिंग करने के साथ ही अपने अकाउंट हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करें। तो इस तरह से आप अपने जो अमेज़ोन का सेलर पैनल है उसको आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। और उसी के बाद जब ये एरर आपकी रिमूव हो जाती है तो उसके बाद में आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आप अपना अमेज़ोन का जो सेलर पैनल है उसको हेल्थ को आप मेंटेन कर सकते हैं। और मेंटेन करने के साथ ही आप अपनी जो भी लिस्टिंग आप करते हैं उसके अंदर किसी भी अदर पार्टी का या कोई भी जो है उसके अंदर ट्रेडमार्क को आप यूज़ कभी ना करें, और मैपिंग तो आप कभी ना करें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।